माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए कि जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान 12 दिसंबर को नया अमेंडमेंट हुआ कि जिसने 3 वर्ष के दौरान, जिस सदस्य ने 3 वर्ष के दौरान समिति में लेन देन नहीं किया है, उसे पुराने मेंबर को उसमें मतदान का अधिकार नहीं होगा और नए मेंबर को प्रथम बार छूट दिए जाने का जो प्रावधान किया उसे निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पुरानी प्रक्रिया के आधार पर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। के क्रम में आज हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण से, जिसमें एक नई तिथि घोषित कर दी गई है 18/3/2025 को प्रबंध कमेटी का और 19/3/2025 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव कराने की प्रक्रिया 5 मार्च से प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया पुनः से की जाएगी। जो 2 वर्ष से या 1 साल से उन्होंने लेन देन नहीं किया है, तो जो लेन देन 3 वर्ष के अंदर लेन देन करने का प्राविधान था वो 2018 में वो संशोधित कर दिया गया था। उसी के आधार पर उसको मताधिकार का प्रयोग या इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। तो अब क्या मानते हैं कि त्यौहार का बीच में जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उसमें होली के त्यौहार में 1 हफ्ते का प्रोग्राम ब्रेक है। उसमें सभी जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो अपना त्यौहार मनाएंगे। उसके बाद जो है चुनाव कार्यक्रम को पारदर्शिता से हम करेंगे। कौन सी डेट? इस 18/3/2025 को प्रबंध कमेटी का और 19 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन की डेट निर्धारित हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन सहकारी समितियों में अर्ध सरकारी विद्यालयों के प्रवक्ता हमने निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे, हमने उनको निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त इसलिए किया क्योंकि उनके द्वारा लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और उनके द्वारा निर्वाचन कराने में भाग लिया गया था। इसलिए हमने उनकी ड्यूटी लगाई गई थी हमारे द्वारा, क्योंकि उनका वेतन जो है ट्रेजरी से ही ड्रॉ हो रहा था। और उनमें लहबोली, पनियाला, मेहवड़, बंजारेवाला, तेजूपुर और चुड़ियाला, ये 6 समितियों में माननीय न्यायालय द्वारा ये जो निर्देश दिए गए हैं कि उनमें जो प्रक्रिया हुई है उसको निरस्त करते हुए और पुनः से उसको स्थापित करें करके उसमें हमारा पहले से ही हम उसमें अनंतिम सूची बनाते हुए और उसका कार्यक्रम भी इसी के आधार पर हम चुनाव कराएंगे। अच्छा, 18 फरवरी तक जो हमारा निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई थी, जिन्हें निर्विरोध चुने गए थे उनको वो प्रभावित नहीं होंगे और बाकी जिनमें चुनाव हो रहा था उसमें पुनः से नई प्रक्रिया के आधार पर चुनाव होंगे।